नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। एक बार फिर हम 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। तो आप जल्दी जल्दी क्या करें, OMR शीट निकाल लें और पूरे 100 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं। आप पूरा बनाएं, उसके बाद हमें कमेंट्स करके बताएं कि कितना नंबर आपका आ रहा है। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो हमारा नया चैनल है यार, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे प्रयास संबंधित वीडियोस आपको इसी चैनल में अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। आप OMR शीट ले लेंगे और जो भी आपको आंसर लगता है वो आंसर भरिएगा। 3 घंटे का पूरा समय रहेगा आपके लिए। मैथ्स के लिए आप प्रॉपर 1 घंटा ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल है? जिसके ऑप्शन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रयास में पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जैन धर्म के त्रिरत्न में तीनों आएंगे आपका, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले किस फसल की पैदावारी की थी? जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। नेक्स्ट है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? जिसके ऑप्शन है बाणभट्ट, चाणक्य, कालिदास, कल्हण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसोंग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? बहुत सुपर क्वेश्चन है ये, जिसका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा स्थित है। तो ये आपको बताना है भारत के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में, या फिर राजस्थान में, या फिर गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है, उसे कहते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप बना भी पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पंच। जितने वार्ड होते हैं वहां से पंच चुने जाते हैं। चलिए अगला देखेगा, उगते सूर्य का देश कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। नेक्स्ट, सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है? बेहद शानदार क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रयास में आया था ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम कीट पालन। नेक्स्ट, विज्ञापन गतिविधि का एक उदाहरण है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन आपको जबरदस्त मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसाक किस देश का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग केंद्र है? तो वस्त्र उद्योग केंद्र पूछा आपको। ओसाक से आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ओसाक के संबंधित। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु दर से संबंधित प्रश्न है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मृत्यु दर किसे कहते हैं? और जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित
मृतकों की संख्या को मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परपट्टी। नेक्स्ट है, भूकंप को मापने के लिए उपयोग में किए जाने वाले उपकरण का नाम? ये भी शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत वायुयानों को उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों को प्रदान करती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यमंडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIR का आपको पूर्ण विस्तार बताना है, फुल फॉर्म बताना है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम सूचना रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, ये भी प्रश्न शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्तियां होती है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में किस अधिकारी ने गोलियां चलाई थी? जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? बेहद शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैथ से मिलेंगे। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन जो कि सोशल साइंस से किए हैं, अब मैथ से देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसमें आपको मासा निकालना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 980। मैथ को सॉल्व करने के लिए आप आराम से 1 घंटे का समय ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 घंटे का आपका प्रयास का एग्जाम होना है। ठीक है, चलिए आप वीडियो को पॉज करके रख देंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आपसे आता है उसको OMR शीट में भरिए, मेरा आंसर सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया है गलत। चलिए आगे देखिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन है, विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आप चाहते हैं कि डिटेल में हम समझे विभाज्यता के नियम को, तो हमारे पुराने चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं, जो हमसे अभी अभी जुड़ रहे हैं, वे सारे बच्चे हमारे नए चैनल प्रयास इंद्रजीत सर के नाम से चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा। सारे वीडियोस आपको इसी चैनल में प्रोवाइड होगा। फिलहाल अभी हमारे पुराने चैनल में आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट, 30 और 40 के बीच के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक है। तो 30 और 40 के जो भी आपका अभाज्य संख्या है 30 और 40 के बीच में, उसको आप फाइंड आउट करिए, दोनों को गुणा करिए, इकाई का अंक फाइंड आउट करके आपको आंसर लेना है। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट, परिमेय संख्या 4/9 में से क्या घटाया जाए कि 2/5 प्राप्त हो जाए? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2/45। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन, पिछले साल पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था वो दूसरा था, अभी हमने दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, तो हर प्रकार के क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। देखिए क्या बोला है, 63 का स्क्वायर और 64 के स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी? तो जो भी छोटा नंबर रहेगा उसका डबल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ छोटा नंबर क्या है आपका 63 है, इसका डबल करिए 126, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे
26,908 को भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है इसका। जो जोड़ा नहीं बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। नेक्स्ट है पाइथागोरी ट्रिक से क्वेश्चन है, और जिसमें से एक संख्या 12 दिया हुआ है। आपको दो संख्या और फाइंड आउट करना है जो पाइथागोरी ट्रिक हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12, 35, 37। देखिए ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसका प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट, यदि $1 का मूल्य 12.40 हो तो 24,800 में कितने डॉलर होंगे? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 4-5 के बच्चे बना देंगे। तो चलिएगा इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2000। नेक्स्ट, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 7:3 हो जाए तो पिता की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष। नेक्स्ट, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए घन का पृष्ठ आपको बताया गया है और आपको पूछा जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 150। चलिए अगला देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाएं 50, 78 और 112 है। त्रिभुज की सबसे छोटा शीर्षलंब ज्ञात करें। देखिए बहुत नया क्वेश्चन आपके लिए। करना क्या है आप थोड़ा समझ जाइएगा। आपको क्या करना है, ये ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, उसके लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वही ट्रिक से आप बनाइएगा। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 112। अब करना क्या है तो समझिए। सबसे बड़ी भुजा पर खींचा गया शीर्षलंब सबसे छोटा होगा। ये लाइन आप लिख के रख लीजिएगा, ध्यान में रहेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या है 112 है, और इसी पर खींचा गया शीर्षलंब सबसे छोटा होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 112 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन नहीं है। तो ए अनुपात बी का मान दिया है 8:9 और बी अनुपात सी का मान दिया है 4:5। आपको निकालना है ए अनुपात सी। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं आपको, आप उससे सॉल्व करिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32:45। नेक्स्ट, tan स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर में x का वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, और इधर बच जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो आपका x इज इक्वल टू 12 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब दो सरल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा पर सरल रेखाओं के बीच कटा हुआ भाग कहलाता है, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतःखंड। अंतःखंड का डेफिनेशन ही है ये। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो तो x पावर 3 माइनस 1/x पावर 3 का मान होगा। तो ये हमारा बीजगणित का आप वीडियो देख लीजिएगा, पुराने चैनल में आपको मिल जाएगा, उसी से ये बनेगा। बीजगणित भाग 1 और भाग 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों देखिएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 234। नेक्स्ट, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए, देखो भाई 300 था उसमें से 200 छात्र बाहर चले गए, तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी आपको सॉल्व करके बताना है। आपके एससीईआरटी के बुक का ही क्वेश्चन है ये, इजिली बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45 दिन। नेक्स्ट,
ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर फिर एक्स प्लस ए का गुणनखंड है, तो ये गुणनखंड है, सॉल्व करिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स प्लस ए और ए एक्स प्लस 1। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वह धन ज्ञात करो जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपए हो जाए। ये भी शानदार क्वेश्चन है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वाला कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए नया है, लेकिन यदि आप हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो जरूर आपने हमारा वृत्त और अर्धवृत्त वाले टेस्ट देखे होंगे। पूरा उसमें हमने बताया है कैसे कॉन्सेप्ट से बनता है, तो आप मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, उसको हमारे पुराने चैनल में मिल जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल क्रमशः होगा, और जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्रमशः पूछा है, तो ध्यान रखिएगा अर्धवृत्त की परिधि पहले आंसर लेना है, उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों आपको निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यार ऑप्शन नंबर ए, 36, और आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, ये तो आपका बुक का क्वेश्चन है। एक बेलन का आयतन आपको दिया है 36 पाई घन सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल दे दिया है 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सेंटीमीटर। चलिए अब साइंस के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइंस में, किसी भी आहार श्रृंखला में उत्पादक होता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे शुरुआत में। नेक्स्ट, इत्र की बोतल खोलते ही खुशबू चारों ओर फैल जाती है, कारण है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जो निश्चित स्थान नहीं घेरते, जिनका आकार निश्चित नहीं होता परंतु निश्चित भार होता है, इसका उदाहरण है, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुब्बारे की हवा। नेक्स्ट, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, तो आपको बताना है इसके कारण क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। 3D मूवी अगर आप देखने जाएंगे तो नॉर्मल तो नहीं देख पाएंगे, उसके लिए एक चश्मा होता है, टॉकीज में आपको चश्मा मिलेगा। तो उस चश्मे में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलराइज्ड। और जो पोलराइज्ड है ना, ये आप जो धूप का चश्मा होता है ना, उसमें भी देखिएगा, उसमें भी उसका लेप होता है। चलिए नेक्स्ट, पानी में घुले शक्कर के विलयन में विलायक है, ऑप्शन आप चेक करिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी। नेक्स्ट, ठोस कपूर को गर्म करने पर कपूर वाष्प में बदल जाता है, क्योंकि कपूर का खाली स्थान होता है। ये भी शानदार क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, समुद्र के पानी से नमक को बनाया जाता है, नमक बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। नेक्स्ट, उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन चेक करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि पानी से बर्फ बनना, कागज का जलना, भूकंप का आना, दूध से दही का बनना, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी से बर्फ बनना। नेक्स्ट,
पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे अपना भोजन दूसरे पौधों से लेते हैं, उन पौधों को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परजीवी। नेक्स्ट, मगरमच्छ एक उभयचर प्राणी है क्योंकि वह जल और स्थल दोनों में रहता है, स्थल पर रहता है, जल और स्थल दोनों में नहीं रहता। ऑप्शन नंबर डी है, जल में रहता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल और स्थल दोनों में रहता है। मगर तो सभी जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती है, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी की हानि को रोकने के लिए ये जो पौधे हैं इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, मृतोपजीवी का उदाहरण है, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कुकुरमुत्ता मशरूम। नेक्स्ट देखिए, ये भी शानदार क्वेश्चन है आपका। ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, सूरजमुखी के फूल हमेशा सूर्य की ओर उन्मुख होते हैं क्योंकि। अब ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई के पौधे को हाथ से छूने पर वह बंद हो जाता है, दर्शाता है। इसके ऑप्शन आप चेक करिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदनशीलता। नेक्स्ट, गोंद पौधे का पदार्थ है, तो ये क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, अपशिष्ट पदार्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा ना, फटाफट आंसर लेने के चक्कर में बिल्कुल गलतियां नहीं करेंगे और बबल्स को बराबर भरेंगे। बबल से यदि आप अच्छा नहीं भरेंगे तो जरूर आपका नंबर कटेगा वहाँ, क्योंकि आपको बबल्स को फुलफिल करना रहता है। चलिए अगला देखिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन है आपका, पौधे के प्ररोह तंत्र में शामिल नहीं होता। देखिए शामिल नहीं होता है बोला है ना, नहीं में तुरंत अंडरलाइन करिएगा और सोचिएगा क्या आंसर हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़। नेक्स्ट, पुष्प के मादा जनन अंग को कहा जाता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, मादा शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, स्त्री केसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, चना और मटर के पौधों में जड़ होती है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशेदार। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन करता है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। जल का परिवहन तो नाम से स्पष्ट है, जल जाइलम। नेक्स्ट, हिंदी से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, उ और उ के उच्चारण स्थान हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उ और उ बोल के देख ली भाई, ऊंट से होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। फिर नेक्स्ट है, किसी वाक्य में अपादान कारक है, तो आप कारक तो पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, ऐसा वाला है ना, तो इसमें आप देखिएगा पूरे सेंटेंस पढ़िएगा, 4 ऑप्शन है, और आप देखिएगा कि कौन से वाक्य में अपादान कारक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है। जब भी अलगाव का बोध होगा तो वो अपादान कारक में आता है, तो यहाँ हिमालय से गंगा निकल रही मतलब अलग हो रही है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है, तो सकर्मक अकर्मक का प्रश्न है, मैंने आपको बताया है ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, तो आप देखिएगा श्याम सोता है ऐसा आपका प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यथाशक्ति। बाकी सारे ऑप्शन आपके द्वंद्व समास का उदाहरण हैं, जैसे पाप पुण्य, राजा प्रजा, जीवन मरण, ये सभी। नेक्स्ट, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है, तो इसमें देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। नेक्स्ट, जिसकी गर्दन सुंदर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुग्रीव। नेक्स्ट, सिंध में कौन सा प्रत्यय लगाने पर सैंधव शब्द बनेगा? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ। नेक्स्ट, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, इसके आंसर आपको चेक करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग। नेक्स्ट, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है? तो ये तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी, वसुंधरा। तो ये रहे 10 क्वेश्चन हिंदी के। अब 10 क्वेश्चन हम इंग्लिश के देखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन। अब यहां आपको जो ब्रैकेट में दिया है लीव, उससे आपको रिलेट करके ऑप्शन लेना है। तो लीव ऑलरेडी करके है ये, तो इसमें आपको वर्ब चयन करना है, कौन सा वर्ब्स लगेंगे इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैड लेफ्ट। नेक्स्ट, fill in the blanks, knowledge is a dangerous thing। तो कम दिमाग खतरनाक। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लिटिल। नेक्स्ट, विथ fill in the blanks, united effort we achieve it। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, आ, यूनाइटेड। चलिए अगला देखेगा, द आइटम 81 फिंगरप्रिंट्स मीन्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द हॉलीडेज वी फिल इन द ब्लैंक्स प्ले लॉन टेनिस डेली। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूज्ड टू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हैंड राइटिंग इज लीजिबल, एनीवन फिल इन द ब्लैंक्स इजिली रीड इट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कैन। फिर नेक्स्ट है, यू फिल इन द ब्लैंक्स इंप्रूव योर स्पेलिंग्स। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्ट। नेक्स्ट है, हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर फिल इन द ब्लैंक्स माइन। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, शानदार है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल करके जाइएगा। क्वेश्चन है आपका, हिज इज जेलस फिल इन द ब्लैंक्स मी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। नेक्स्ट, द मदर वॉज कंसर्न फिल इन द ब्लैंक्स द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबाउट। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान है। पहला ही क्वेश्चन बहुत शानदार है, हरेली का त्योहार कब मनाया जाता है? जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावन मास की अमावस्या को। फिर नेक्स्ट है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है,
चीनी यात्री बेन सॉन्ग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडु राजवंश। नेक्स्ट है, जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के जूठे बेर किस स्थान पर खाए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवरी नारायण। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था? तो नो डाउट ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र बहादुर साय, हनुमान सिंह और आपका है गुंडाधुर, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय जय हनुमान, हनुमान सिंह। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 दिसंबर सन 1920 को। 2020 याद रखिएगा, 20 दिसंबर 1920। चलिए आगे देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन चेक करिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, तो यह है आपका मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का, बहुत शानदार क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवनाथ नदी। अब देखिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूं, इसलिए आप मेरे पुराने वीडियो को देखिएगा, इससे जस्ट पहले वो वीडियो अपलोड हुआ है, तो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन देखिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया है, यदि वो आपसे बनता है तो ये भी सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, एक लड़की 40 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, 20 मीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और फिर 20 मीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है, 20 मीटर चलती है, वह अपनी मूल स्थिति से कितने मीटर दूर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम को अपन THLJJL को लिखा जाता है ना, मतलब सिक्किम का स्पेलिंग आप लिखिएगा, पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, पूरे डिटेल में वीडियो बताया गया है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी हमने कराया है। यदि Q का अर्थ जोड़ना है, K का अर्थ आपका गुणा है, S का अर्थ आपका घटाना है और L का अर्थ आप डिवाइड करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको दिया है 20L2Q3K7S8, इसका आंसर आपको बनाना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23। फिर नेक्स्ट है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अपने आप में 17 बार जोड़ने पर 162 प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं कराया हूं, बस ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन करवा दिया हूं, है ना, इस बार अंक चेंज हो गए हैं। तो देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। अपने आप में 17 बार जोड़ना है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 18 बार, और 18 के पहाड़ा में 162 आता है कितने बार में? 9 बार में, तो 18 नहीं 162। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, बाकी सारे क्वेश्चन करा दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन बस था। क्वेश्चन है आपका, सुनैना 28 मंजिल की इमारत के नीचे से 6वीं मंजिल पर रहती है, शीर्ष से उसका स्थान क्या होगा? तो ये आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। नेक्स्ट, मेरे पिता की बहन के बेटे की बेटी मुझसे किस प्रकार संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भतीजी। नेक्स्ट है, यदि लाल को नीला, नीला को हरा, हरा को गुलाबी, गुलाबी को काला, काला को सफेद, सफेद को नारंगी कहा जाता है, तो
उसी सांकेतिक भाषा में रात को बादल का रंग कैसा होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद। नेक्स्ट, परसों शनिवार था तो परसों क्या होगा? ये भी क्वेश्चन करा दिए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। फिर नेक्स्ट है, मोनू रोहित से भारी है जो सबसे हल्का नहीं है, श्याम टिंकू से भारी है लेकिन रोहित से हल्का है, निम्नलिखित में कौन सबसे भारी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनू। नेक्स्ट है, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती है तो कितनी बार बनाएगी? ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है और इसके लिए कुछ और तथ्य बता दिया हूं, तो सारा चीज आप नोट डाउन करके रखिए। परीक्षा में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो आप एकदम निश्चिंत होकर वीडियो देखते रहिए। क्वेश्चन जो आ रहा है उसको आप बनाइए, जो नहीं समझ आ रहा है उसको कमेंट्स करिए, हम उसका डिटेल वीडियो आपको देंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज डला है मैथ्स का, उसके लिए बोल रहे हैं कि सर उसके लिए आप सॉल्यूशन वीडियो लाइए, तो हम अगला वीडियो सॉल्यूशन वीडियो लाएंगे जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। बाकी आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है। साथ ही आप नए हैं तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।